नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि पता है आप लोगों की फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उस सीरीज़ में मैं कई क्लासेस ले चुका हूँ आप लोगों की। तो एक जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि है प्लेट टेक्टोनिक का, तो उसे लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा दिया है और उसके साथ साथ आपको मैंने वॉल्केनो भी पढ़ा दिया है एंड आपको रॉक्स भी पढ़ा दिए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके रिलेटेड हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ से। ठीक है, कि जो अर्थ का अंदर का भाग है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके आधार पर ही हमारे जो बाहरी आवरण की अवस्था है वो दर्शाई जाती है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आंतरिक क्रिया के द्वारा ही जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी है और आपको मैंने ये चीज़ें पढ़ाई भी है क्लास के माध्यम से। इसमें से 3 से 4 क्लासें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की हम लोग ले चुके हैं और उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि आज आप लोग देख सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक का। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक का एक्चुअल में माध्यम क्या है, किस वजह से इसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, ये भी जानना आपको जरूरी है। और साथ में ये आपके सामने एक ग्लोब का है जिसमें कि ये दर्शाया गया है किस तरह से जो आपके लैंड हैं ये किस तरह से मूविंग स्टेट में आए हैं, कि किस तरह से अफ्रीका जो है कहाँ से अलग हुआ है और आपका साउथ अमेरिका कैसे अलग हुआ है, इंडिया किस हिसाब से अलग होके इधर जुड़ गया है आपका। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये इसमें दर्शाया गया है और ये कहीं ना कहीं आपका जो माध्यम है प्लेट टेक्टोनिक का वो इस पर असर करता है। एक तो आपका कन्वर्जन माध्यम होता है और एक आपका डाइवर्जन माध्यम होता है। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे कन्वर्ज है तो आपका किसी भी चीज में जब आकर्षण हो रहा है, ठीक है, उसे कन्वर्स कह सकते हैं, और जो डाइवर्जन का है उसे डाइवर्स कह सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं कन्वर्जन में आ जाती हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाओं के बाद डाइवर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये हमें समझना है इस क्लास में। तो बाकी जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि रैंड यहाँ पर किस तरह से अलग हो रही है, किस तरह से कई सालों बाद यहाँ से अलग होके फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे मिली है, तो इस तरह से फॉर्म होके आपका इंडिया भी ऐसे ही आया है और ये फॉर्म हुआ है आपका एशियन प्लेट से, जिससे टकराव के कारण भी आपके आगे रिफॉर्म्स हो रहे हैं डेली पर। तो यहाँ पर पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि एक अर्थ लेते हैं, अगर यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगाया है इस तरह से कि अगर अर्थ को हम पूरी तरीके से देखें तो इसमें 26% भाग जो है अप्रॉक्स वो आपका लैंड का है, बाकी जितना भी भाग है वो आपका समुद्र का है। ठीक है, अब इसमें अगर हम समुद्र वाला पार्ट भी अगर हम पूरा मान लीजिए अगर ना हो, इसमें पानी अगर नहीं दिखाई पड़े हमें, तो पूरा जो है पृथ्वी बाहर से हमें क्रस्ट भाग दिखाई देगा पृथ्वी का, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। यहां पर आपका अगर समुद्र का पानी जो है उसको अगर सुखा दिया जाए तो इस फॉर्म में कहीं ना कहीं आपकी जो पृथ्वी है वो दिखाई देगी आपको। अब उसके बाद ये आपकी जो चीजें दिखाई गई हैं ये आपका प्लेट्स का दिखाया गया है कि प्लेट्स कहां कहां पर आपकी कन्वर्ट हो रही हैं और कहां कहां पे टच हो रही हैं किस प्लेट से। तो इसके लिए मैं फिगर एक और लेके आया हूं आपके लिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि ये देखिए यहां से एक प्लेट आ रही है आपकी, ये एक प्लेट आ रही है ऐसे, और ये यहां पर ऐसे ही एक प्लेट यहां पर ये है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेट्स के माध्यम से यहां पर दिखाया गया है कि कहां पे आपकी प्लेट्स कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, कैसे कन्वर्ज हो रही हैं, कहां डाइवर्ज हो रही हैं, ये समझिए आप। ये प्लेट्स का माध्यम यहां पर दिखाया गया है, ये ठीक है, ऐसे ही ये भी इधर भी माध्यम है आपका प्लेट का। तो ये प्लेट्स जो हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर ये प्लेट्स आपका ये लाइन ड्रॉ हो रही है यहीं पर आप इस तरह की चीजों का देखते हैं कि यहां पर ऐसी ही भौगोलिक प्रक्रियाएं जो है यहां पर हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक का आना,
या फिर वॉल्केनो का, ठीक है, होना, या फिर कहीं पर ट्रेंचेस बन जाना जिसके कारण वहां पर भी आपके जो लैंड फॉर्म बन जाते हैं, आइलैंड जो बनते हैं वो भी। ज्यादातर आपको इन ये जो लाइंस हैं जहां पर प्लेट मिलती हैं एक दूसरे से, वहीं पर आपको इस तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है ये भी हमें जानना जरूरी है। अब इसमें क्या है, ये प्लेट जैसे हैं आपकी, तो इन प्लेट्स का मूविंग स्टेट में आना और डाइवर्स होना, इनवर्स होना किस तरह से होता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये जैसे यहां पर आपका जो मैग्मा वाला रीजन है ये आप देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए जैसे कि आपको यहां पर ये ऊपर क्रस्ट का भाग दिखाया गया है, ठीक है। क्रस्ट के बाद ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर होता है ये मेंटल का पार्ट होता है, मैंने बताया भी था आपको पिछली क्लास में। उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर होते हैं, ये इंटीरियर ऑफ अर्थ मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था। उसके बाद ये जो यहाँ पर मैग्मा होता है ये मूविंग स्टेट में रहता है, ठीक है। ये जैसे मूविंग स्टेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इधर से इधर जा रहा है, मैग्मा का जो डायरेक्शन है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो चीजें बनेंगी वो डाइवर्स बनेंगी, मतलब कि दो प्लेट्स जो होंगे उनके बीच गैप होगा। तो जब गैप होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लावा बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर गैप होगा यहाँ पर तो यहाँ से लावा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब लावा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर लैंड फॉर्म बन जाते हैं जिसे आइलैंड कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर देखिए लावा इधर से इधर मूव कर रहा है और इधर से इधर, मतलब कि ये दोनों लावा आपस में ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेट्स हैं ये इधर से जब कन्वर्स होकर इधर आ रही हैं और ये फिर आगे नीचे एस्थेनोस्फीयर की तरफ जा रही हैं और मैग्मा इसमें रिलीज हो रहा, मैग्मा इसके साथ मिल जा रही है, ठीक है। तो ये पिघल जाएंगे यहाँ जब टेम्परेचर हाई होगा तो। और ये जो प्लेट है ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहां से जब आप मिलेगी तो यहां पर धीरे धीरे क्या होगा, एक ट्रेंचेस का निर्माण हो जाएगा यहां पर। और यहां से अगर ये लैंड फॉर्म है, मतलब कि कॉन्टिनेंट के अगर है, मैं यहां पर आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, ये आपकी ओशियानिक प्लेट है और ये आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ये आता है तो यहां पर ये वाला जो भाग होता है इसे ही आप ट्रेंच कहते हैं, ठीक है। और यही जब प्लेट्स आपस में मिलने लगती हैं धीरे धीरे, तो यहां पर कुछ कुछ यहां से आता है कॉन्टिनेंट से, और यहां पे कुछ कुछ सेडिमेंट भी धीरे धीरे बन जाते हैं, ठीक है। और इधर से यहां पे कन्वर्स वाला एरिया होता है, आपका कन्वर्स का सिस्टम होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर पहाड़ बन जाते हैं और इसके कारण यहां पर वॉल्केनो भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं साउथ अमेरिका में जो आपका एंडीज पर्वत है वहां पर आपको पर्वतमालाएं भी देखने को मिलती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर आपको वॉल्केनो भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये है आपका साउथ अफ्रीका वाला पार्ट, ये ठीक है। यहां पर एंडीज पर्वत आपको देखने मिलेंगे और यहां पर भी आपको रॉकीज माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप जब समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि एक्चुअल में इंटरनल प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं, ठीक है। तो उससे बाहरी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां पर जैसा कि और ये प्लेट्स को दिखा दिया गया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका प्लेट, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ये साउथ अमेरिका के पार्ट में यहां से प्लेट आ रही है और यहीं पर आपका जो है, ठीक है, ये इधर से ऑस्ट्रेलिया के उधर और इधर से आपका पूरा ये जो मिलता है एरिया, ये रिंग ऑफ फायर का बनता है, रिंग ऑफ फायर का बनता है। यहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं और सबसे ज्यादा आइलैंड भी आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कन्वर्जन की प्रक्रिया को आपको समझा देता हूं।
जैसा कि आप लोग ओशियन प्लेट को देख सकते हैं, तो ओशियनिक प्लेट जो होती हैं वो थोड़ा सा मिनरल्स रिच होती हैं और कठोर भी होती हैं एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट प्लेट से, ठीक है। तो जब ये मिनरल रिच होती हैं, इनका जो फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म का, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जब ये प्लेट अंदर जाती हैं, एक प्लेट अंदर जाती है और ये ऊपर रह जाती है, जैसे एक जो कम मिनरल जिसमें होता है वो ऊपर रह जाती है और एक नीचे चली जाती है। तो यहां पर जब आपका ओशियन प्लेट मिलती है तो यहां पर वॉल्केनो का आपका निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहां वॉल्केनो बनता है और वॉल्केनो के साथ साथ आपका और भी यहां पर फॉर्म आइलैंड्स बनते हैं और अर्थक्वेक की प्रक्रिया भी यहां पर आती है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये लिथोस्फीयर में ये पूरा प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है आपका लिथोस्फीयर में होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये ओशियनिक प्लेट की हो गई कन्वर्स। अगर इसके बाद मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है यहां पर, द ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड। तो जो ओशियन और ओशियन क्रस्ट जो है जब वो मिलती है आपस में तो क्या फॉर्म करती है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन में है, फोल्ड माउंटेन फॉर्म करती है, वॉल्केनो फॉर्म करेगी, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। आप लोग अपना उत्तर बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। जब ओशियन प्लेट का फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर यह पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूं, यहां पर आपका वॉल्केनो बनाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। फोल्ड माउंटेन इसमें नहीं होगा, क्योंकि फोल्ड माउंटेन मैंने किसने बताया, जब आपका कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट जब आपस में मिलेगी तब आपका क्या होगा, फोल्ड माउंटेन का यहां पर बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। फिर यहां पर ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की। तो इन दोनों को अगर मैं बात करूं ओशियनिक प्लेट की, तो ओशियनिक प्लेट को मैंने जैसा कि बताया आप लोग कि हाई मिनरल्स होता है और ये हैवी प्लेट होती है, और कॉन्टिनेंट वाली जो प्लेट होती है ये इतनी हैवी नहीं होती है एज कंपेयर टू ओशियनिक प्लेट, ठीक है। तो जब यहां पर दोनों प्लेट का टकराव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि ओशियनिक प्लेट जो होगी वो आपकी नीचे की ओर जाएगी। नीचे की ओर जाएगी तो मतलब यहां पर जो मैग्मा होगा, जब प्लेट यहां पहुंचेगी तो ये लिक्विड फॉर्म में बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जब लिक्विड फॉर्म बनेगी तो यहां से कहीं ना कहीं आपका निकलेगा मैग्मा जो होगा। अब वो निकलेगा कहां पर, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंट प्लेट होगी, तो यहां पर आपके कुछ सेडिमेंट्स धीरे धीरे यहां पर बन जाएंगे। जैसे कि समुद्र का किनारा है, तो समुद्र के किनारे में जब कोई नदी जाती है, नाला जाता है या कुछ भी जा रहा है, तो वो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट लेके जाता है। जैसे कि गंगा नदी के मुहाने पर आप देखेंगे बहुत बड़ा सा डेल्टा बनता है। तो डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा ऐसे ही बनता है कि नदियां जब अपने साथ लैंड का जो भी होता है वो अपने साथ अपेक्षण करके ले जाती हैं, और वो जो मुहाना होता है वहां पर जाके खोलती हैं, तो वहां पर कुछ अवसाद जो है वो धीरे धीरे जम जाते हैं, ठीक है, जिन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है, मतलब कि धूल के कण। तो यहाँ पर धीरे धीरे सेडिमेंट जब बन जाते हैं और इसके बाद जब इन दोनों के बीच में कन्वर्जन होता है तो क्या होगा, जब बीच में मान लीजिए हमने इतना रेत हाथ में ले लिया और दोनों तरफ से मैंने दबाया, तो क्या होगा, वो ऊपर उठेगा, ऊपर ही तो उठेगा, नीचे तो जाएगा नहीं। तो यहां से जब दोनों तरफ से इसका जब कन्वर्जन होगा तो ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और ये आपके फोल्ड माउंटेन के रूप में यहां पर बन जाते हैं लैंड। और जब ओशियनिक प्लेट का कन्वर्जन होगा तब की बात मैं कर रहा हूं। इसके साथ साथ यहां पर वॉल्केनो का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी पढ़ा है, ठीक, कोटोपैक्सी वॉल्केनो वहां पर होती है और वहां पर एंडीज पर्वत भी हैं आपके। अब ये दो प्लेट्स आपकी हो गई, इसके साथ एक क्वेश्चन भी है। तो कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट जो होती है ये क्या फॉर्म करती है, आपका वॉल्केनो फॉर्म करती है, फोल्ड माउंटेन फॉर्म करती है, ट्रेंच फॉर्म करती है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। तो बताइए इसमें से क्या क्या फॉर्म करती हैं। ए तो फॉर्म करती है, वॉल्केनो करती है, फोल्ड माउंटेन भी बनाती है, ट्रेंच भी बनाता है। ट्रेंच मैंने आपको बताया था, ट्रेंच क्या होता है, जो छूटा हुआ पार्ट होता है दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है, वो ट्रेंच होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर इसके बाद एक जो प्लेट है आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट का, क्योंकि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट्स में दोनों प्लेट्स जो होती हैं इनमें इतना मिनरल्स हाई रिच में नहीं होता है। तो
यहां पर आपकी जो प्लेट्स होती हैं ये ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती हैं। तो जब इन दोनों के बीच में कन्वर्जन की प्रक्रिया होती है तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो भी चीजें होती हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में हमेशा लैंड फॉर्म की चीजें होंगी, ओशियनिक चीज होगी नहीं। तो यहां पर आपका वॉल्केनो जैसी चीजों का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, तो यहां पर माउंटेन्स बनती हैं, रेंजेस बनती हैं, ठीक है, हाई प्लेटूज बनते हैं, जैसे कि आपके हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, तिब्बत का पठार हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं जो इससे फॉर्म होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो क्या कॉन्टिनेंट प्लेट में ट्रेंचेस होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टिनेंट प्लेट का जब कन्वर्जन होता है क्या इसमें ट्रेंच का पार्ट होता है, तो क्या बताएंगे आप? नहीं होता है इसमें, है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। कॉन्टिनेंट प्लेट्स फॉर्म्ड बाय वोल्केनो, फोल्ड माउंटेन, ट्रेंच, नन ऑफ दिस। तो यहां पर आपका फोल्ड माउंटेन बनाता है, ठीक है, द ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स की बात अगर हम कर लेते हैं तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? जैसे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं कि जैसे आप पढ़ते हो इवन ऑड, ठीक है, इस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऊंचा एक नीचा, एक ऊंचा एक नीचा, ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स में आते हैं, ठीक है। तो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अप वाले पार्ट को यहाँ पर हॉर्स कहा है और डाउन वाले पार्ट को ग्रेबन कहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच रेंजेस आर बिलोंग टू ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के लिए कौन सी रेंजेस यहाँ पर बिलोंग करती हैं, और इसका आंसर आपका है सतपुड़ा, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सतपुड़ा इसका आंसर होगा। तो ये आप लोगों का जो इसमें एक और माउंटेन होते हैं आपके पैरेलल माउंटेन्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, जैसे कि हिमालय जो है वो पैरेलल माउंटेन्स है, जैसे उसमें 3 श्रेणियां 4 श्रेणियां आती हैं, ठीक है। एक आपका हायर हो गया, उसके बाद लेसर हो गया, फिर शिवालिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल माउंटेन जो एक के दूसरे के पैरेलल चले। तो ये आपका जो आज का पार्ट था ये आपका प्लेट टेक्टोनिक का था। तो मैंने जो चीजें आप लोगों को बताई हैं ये चीजें आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करें, तो इससे आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और मैंने जो चीजें भी आपको बताई हैं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं। और अगर समझ में आ गई हो तो आप लोग प्लीज चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने कमेंट जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।